भाई जी, जो ट्रांसपोर्टर्स की वाहन चालक जो हड़ताल पे है, क्या कारण है और क्या इसका हल होना चाहिए? देखिए सर, ये बिना प्लानिंग के फैसले हैं। जो प्लानिंग नहीं है, सीधे सरकार का जो है जनता के ऊपर एक बिल्कुल फैसला थोपने वाले काम है। ये कई कानून ऐसे पहले बना चुके हैं। कृषि कानून के ऊपर मामला हुआ था। कृषि कानून के ऊपर पूरा का पूरी जनता परेशान हुई, पूरे रोड जाम रहे, पब्लिक को इतनी दिक्कतें रहीं, किसान सड़कों पर खड़े रहे, ठंड के अंदर जिंदगी गुजारी, और फिर बाद में सरकार को टैक्स चुकाना पड़ा। और उसमें कितनी जाने गई। और अब वही हाल हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का हो रहा है, जनता का हो रहा है। अब ये जो फैसला सरकार ले रही है, कम से कम इसको पहले बैठ के प्लानिंग तो करे। पहले बैठ के पब्लिक के जो जिम्मेदार जो हैं, जो हर चाहे आपके कारोबारी हों, चाहे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे जो आम जनता है, पहले उसको एक बार चेक तो करना चाहिए कि वो क्या फैसला सरकार लेने जा रही है। आज आप देखो सरकार क्या हालत है। आपने आपके मतलब आपके चैनल के माध्यम देख रहा था, अखबार पढ़ रहा हूँ, आज सारे जाम पे जाम लगे हुए हैं। हमारे पास अब लोग फोन जो आ रहे हैं, विकास के लिए नहीं आ रहे, तेल के लिए आ रहे हैं कि साहब डीजल दिलवा दो, पेट्रोल दिलवा दो। ये हालात हो गया बताइए। अब किसी को अभी मेरे पास सुबह रात फोन आया कि किसी को अपने पेशेंट को लेके दिल्ली हॉस्पिटल लेके जाना है, गाड़ी में तेल नहीं है। भाई 10 लीटर 20 लीटर तेल दिलवा दो। ये हालात हैं, पब्लिक इस कदर परेशान है। हमने अपनी गाड़ी में तेल निकलवा के दिया है, तो मैं कहती गाड़ी ये गाड़ी ले हमारा ले जाओ या मेरे को तेल निकाल के दो। अब वो अपनी पेशेंट को लेकर पहुंचे और ऊपर वाला करे, उनको आगे जाके तेल मिल जाए। तो ये एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा भ्रम भी उन्होंने पैदा करवा रखा है, और ये हिटलर सही वाला मामला चल रहा है। ये ऐसा होना ना चाहिए। पब्लिक अपना परिचय दे रही है। मैं ललित पोपली सहारनपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का महासचिव हूँ। अच्छा, पब्लिक की हड़ताल रही 2 ढाई दिन, तो इससे सहारनपुर के कारोबार को कुछ इफेक्ट हुआ है? कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? सहारनपुर में करीब जो यहाँ रिश्ते ट्रक हैं 1200 ट्रक हैं, वो लगभग 2 दिन खड़े रहे। सोमवार और मंगलवार को वो ट्रक यहाँ से नहीं गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की तो हड़ताल नहीं थी, हड़ताल ट्रक ड्राइवर की थी। और कभी कोई लीकेज होती है हड़ताल वगैरह में तो ड्राइवर ही करते थे पहले, अब ड्राइवर ही घर चले गए सब। और स्वेच्छा से चले गए, कोई उन्होंने ऐसा कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं करा हमारे प्राइवेट ड्राइवर्स ने। और इसलिए गाड़ियाँ 2 दिन खड़ी रही हैं। और 2 दिन बाद जब हड़ताल खुली है तो ट्रक चले हैं। लगभग कितने का कारोबार प्रभावित हुआ? अब ट्रांसपोर्ट नगर में से लगभग कोई 150 से लेकर 200 ट्रक रोज लोड होते हैं। तो वो 200 ट्रक का आरटी का 2 दिन का मान के चलो करीब 5 से लेकर 10 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ होगा। व्यापारी का माल तो एक दिन लेट पहुंचा, तो यही नुकसान हुआ, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं। ट्रांसपोर्टर का बेसिकली अपने जो पर डे का हिसाब से जो खर्चा है वो चलता ही रहा उसे। अब ड्राइवर अगर 2 दिन नहीं आया तो तनख्वाह तो उसे देनी पड़ेगी। और बाकी जो खर्चे हैं, हमारे इंश्योरेंस है बड़ा महंगा है वो, और टैक्सेस बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर, वो सब बरकरार रहे। इसलिए वो नुकसान बेसिकली ट्रांसपोर्टर को ही हुआ। वो हड़ताल हुई थी। मनोज की अपना परिचय। मैं मनोज प्रजापति, उमरान रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष। मनोज जी, जो 2 दिन हड़ताल रही, ट्रक चालकों की ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा, पूरा से कितना कारोबार को नुकसान पहुंचा होगा आपके और आपके इलाके देखिए, फिलहाल तो नुकसान से व्यापारी का बड़ा नुकसान था। 2 दिन की हड़ताल बहुत प्रभावित करती है व्यापार को, लेकिन सरकार ने सही कदम सही समय पर सही फैसला लिया, व्यापारियों को बड़े नुकसान से बचा लिया। वरना नुकसान कई करोड़ों में पहुंच जाता, सहारनपुर के लिए बहुत व्यापार प्रभावित होता। और हम सरकार के इस फैसले का प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत सही समय पर इन्होंने हड़ताल वापस लेकर व्यापारियों से बातचीत करके सरकार ने जो फैसला किया, ये स्वागत योग्य है। में क्या 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 दिक्कतें आई हैं? अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी हड़ताल के कारण, परंतु सही समय पर सही फैसला लिया गया, इसलिए अभी कोई इतना बड़ा विषय नहीं बन पाया। वरना सारा आवागमन बाधित होता सभी चीज़ों पे, चाहे वो कितनी भी चीज़ें, मसलन बेसिक नीड्स जो है, जो डेली यूज की दूध है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, इन सब पे सबसे पहले प्रभाव पड़ना शुरू होता है। इस पे महंगाई बढ़ती, आम जनता इससे बड़ी त्रस्त होती। लेकिन सही समय पर सही फैसला बड़े नुकसान से बचाव की ओर लेके गया। जी भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित जई, जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। भाई साहब, जो 2 दिन तक हड़ताल रही है ट्रकों की चालकों में, हड़ताल की, इसका कितना कारोबार में इफेक्ट पड़ा हुआ है?
मतलब देखिए, जो ट्रकों की हड़ताल रही, इसमें बहुत इफेक्ट व्यापारी पर पड़ने का काम हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ड्राइवर काम पे नहीं थे। सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी। यदि कल रात्रि में ये हड़ताल ना टूटती तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम होते। जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो खाने पीने की पेय पदार्थ है, उनकी शॉर्टेज हो जाती। कल आपने देखा भी होगा कि पेट्रोल पंप पर बहुत लंबी लाइन लगी, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन थी। हर आदमी ये सोच रहा था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, बाजारों के अंदर आपाधापी होगी, करियाने वाली दुकान पे भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो स्थिति बहुत विकट हो गई थी, लेकिन सरकार ने वक्त रहते उसे कंट्रोल करने का काम किया। तो व्यापारी कहीं ना कहीं अब अपने आप को सुरक्षित और सही महसूस करने का काम। अपना परिचय ले लीजिए और कौन सा मैं सेठी मोटर ट्रांसपोर्ट का मालिक हूँ। मेरा नाम दीदार सिंह सेठी है। जो 2 दिन हड़ताल हुई है, इसमें ट्रांसपोर्टर्स को और कारोबार में कितना नुकसान होगा? और कुछ नहीं है, कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान 2 दिन में हो चुका है। सहारनपुर में कितना नुकसान होगा? सहारनपुर का अंदाजा तो नहीं लगाता, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान बिजनेस का भी हो चुका है। गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट में, मजदूरों का, हर आदमी परेशान रहा है, छोटी से बड़ी गाड़ी तक। जो आज हड़ताल खत्म हो गई है, हाँ जी, क्या कारण है हड़ताल होने का कारण यह था कि जो इंश्योरेंस कंपनी ने लगा दिया था कि ड्राइवर अगर पेश नहीं करोगे, भाग जाएगा तो उसमें जुर्माना भी होगा और कैद भी होगी, जबकि इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाले का ही मतलब होता है कि ड्राइवर को पेश कर। जब तक ड्राइवर पेश नहीं होता तब तक गाड़ी की जमानत नहीं, पहले ड्राइवर की ही जमानत होती है। इसमें तो सरासर सरकार की गलती है कि ये बार बार नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। मैं आसिफ निरंकारी, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि व्यापार मंडल, विजय टाकीज व्यापार मंडल अध्यक्ष। आशीष जी, जो स्ट्राइक की ट्रक चालकों की, कितना नुकसान हुआ? वैसे बहुत नुकसान हुआ इसकी वजह से, हड़ताल की वजह से कई जगह कल देखने को मिला पेट्रोल की असुविधा हुई। पेट्रोल में लोगों की लंबी कतारें थी, कई लोग परेशान हुए। जिन लोगों ने बाहर जाना था, ट्रैवल करना था, वो लोग काफी परेशान हुए और गवर्नमेंट को भी इसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। ड्राइवरों की वजह से बहुत हानि पहुंची है और सरकार ने उसकी बात को माना है। हम उनका आभारी हैं जिन्होंने इस बात का संज्ञान में लेते हुए, इस चीज को पूरा ध्यान देते हुए इस बात को माना है। कितनी गाड़ी थी, किसी सहारनपुर में होगी भी नहीं।